and welcome. I'm Nidhi, and here once again I am coming with second lecture of development biology, which cover animal development. Before discussing this lecture, I have previously discussed plant development. So let's take a quick overview of plant development and then we go to animal development. So here we have discussed plant whole life cycle, which goes from embryo then cleavage, and it have asymmetric cleavage which form apical and basal cells. Apical cells form shoot and basal cell form root. It have four stages: globular stage, heart stage, torpedo stage and mature stage. ये सीक्वेंस पूछा जाता है एग्जाम में कई बार कई जगह पे। ये पूरा सीक्वेंस आता है कि आपको किस स्टेज पे कैसा सीक्वेंस मिलता है, इसको इधर पीछे आगे पीछे करके ये पूछा जाता है आपसे। देन वी हैव डिस्कस मॉर्फोलॉजी। क्या मॉर्फोलॉजी होती है? प्लेन ऑफ डिवीजन होता है, इसमें कोई गैस्ट्रुलेशन नहीं होती है प्लांट में। एंड देन टिश्यू टाइप, डर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर। डर्मल टिश्यू क्या बनाती है, ग्राउंड टिश्यू कितने टाइप की होती है, वेस्कुलर टिश्यू क्या होती है, ये प्लांट का एक ओवरव्यू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट अपने एनिमल के ओवरव्यू में। ये रैना पाइपियंस जो कि एक एम्फीबिया है, उसका डेवलपमेंट है। एम्फीबिया का डेवलपमेंट है विच इज अ फ्रॉग। इसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है गैमेटोजेनेसिस से। गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म, मेल गैमीट एंड देन फीमेल गैमीट। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन ऑब्वियस सी बात है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। एंड देन उसमें क्लीवेज होता है। क्लीवेज का एक पैटर्न होता है जो एनिमल में मिलता है, वही हम पढ़ेंगे। एंड देन गैस्ट्रुलेशन हम पढ़ेंगे, क्लीवेज एंड गैस्ट्रुलेशन। उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस एंड एक और इसमें स्टेज होता है मेटामॉर्फोसिस। क्या डेवलपमेंट है? मेटामॉर्फोसिस मतलब आफ्टर ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद जब टेडपोल जो है वो फ्री स्विमिंग वाटर में फ्रीली स्विम कर सकता है, तो उसमें कुछ रिग्रेशन होती है, कुछ पार्ट के बॉडी पार्ट रिग्रेस होती है, और ये सब हार्मोन की वजह से होता है, वो इसमें देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं क्लीवेज से। क्लीवेज होगा पहले 2 सेल क्लीवेज होगा। उसमें क्लीवेज कितने टाइप का होता है, एंटीक्लाइनल, पेरिक्लाइनल, इस टाइप का क्लीवेज पैटर्न देखने को मिलता है। देन मोरुला स्टेज आती है। देन ब्लास्टुला। ब्लास्टुला स्टेज कब आती है, कितने सेल पे आती है, वो हम देखेंगे। फिर ब्लास्टोसील यानी कि जो कैविटी है, कैविटी का फॉर्मेशन होता है। एंड देन ब्लास्टोसील कैविटी के फॉर्मेशन के बाद ही मूवमेंट शुरू होता है, और मूवमेंट जब भी शुरू होगा उसी पॉइंट पे हम कहेंगे कि अब जो इम्ब्रियो है वो गैस्ट्रुलेशन में जा रहा है, गैस्ट्रुलेट कर रहा है यानी कि मूव कर रहा है। मूवमेंट की वजह से 3 तरीके की सेल इनमें भी बनती हैं। सेल का टाइप यानी कि 3 लेयर बनती हैं, 3 लेयर ऑफ टाइप सेल की बनती हैं, जो कि 3 टिश्यू अभी पीछे आपने पढ़ा था प्लांट में भी। यहाँ पे भी आप देखेंगे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म आपस में इंटरेक्ट करके बहुत सारे ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एक्टोडर्म से कुछ और ऑर्गेन बनेंगे या कुछ और सिस्टम बनेगा, जैसे नर्वस सिस्टम बनेगा, आपका एपिडर्मल सिस्टम बनेगा। मेसोडर्म से आपके इंडोक्राइन ऑर्गेन्स बनेंगे, एंडोडर्म से भी आपके कुछ इंडोक्राइन ऑर्गेन बनेंगे, वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस यानी ऑर्गेन का पूरा फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन फ्री स्विमिंग लार्वा बनेगा, और क्या कहा जाता है कि क्लीवेज, वो आपका मेटामॉर्फोसिस होगी। तो स्टार्ट करते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो सबसे पहले जो क्लीवेज है वो किस तरीके का, कितने पार्ट में डिवाइड किया है? तो क्लीवेज को हमने, आप क्लीवेज को स्टार्ट कर दो 2 पार्ट में डिवाइड करना। कौन सा? होलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। प्लास्टिक नहीं है, ब्लास्टिक है। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। होलो मतलब, होलो मतलब जो कंप्लीट हो, समझ में आया? होलो मतलब जो होल होता है ना, जैसे होल होता है, तो अब उसमें क्लीवेज होगी तो वो उसको फिल करेगा ना, फुल भरेगा। तो इस तरीके का जो क्लीवेज होता है जिसमें कंप्लीट क्लीवेज होता है, फुल ये भर जाए, वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है। ठीक है, और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज मतलब कि पार्शियल क्लीवेज होता है, ये पूरा भरे ना, वो क्लीवेज होता है मीरोब्लास्टिक। तो पहले क्लीवेज को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, होलोब्लास्टिक क्लीवेज, मीरोब्लास्टिक। होलो मतलब होल भर गया है, और अब वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज हो रहा है यानी कि कंप्लीट क्लीवेज हो रहा है। मीरोब्लास्टिक मतलब
ओके, तो होलोब्लास्टिक को डिवाइड किया है हमने आइसोलेसिथल और मीजोलेसिथल में, ठीक है, आइसोलेसिथल एंड मीजोलेसिथल। एंड मीरोब्लास्टिक को डिवाइड किया है दो पार्ट में, इसके टाइप ऑफ क्लीवेज के बेसिस पे डिवाइड किया है हमने कि टीलोलेसिथल, टीलोलेसिथल एंड सेंट्रोलेसिथल। अब आइसोलेसिथल एग, एग का मतलब सिंगल सेल, अभी क्या है, जो एग है वो सिंगल सेल है, लेकिन फर्टिलाइज्ड है, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, स्पर्म की एंट्री हो चुकी है, लेकिन अभी सेल डिवाइड नहीं हुई है। जैसे जो एग अभी आप hen का एग देखते हो वो भी तो सिंगल सेल है, ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा एग जो है वो भी सिंगल सेल है। तो अभी वो सिंगल सेल है, उसमें डिवीजन जो होएगी वो किसके बेसिस पे होएगी, मतलब एग के अंदर जो एग यॉक प्रेजेंट होता है, और वाइट कलर का आपने देखा होगा, एग खाया है सबने, एग के अंदर एग यॉक देखने को मिलता है येलो कलर का, और वाइट कलर का उसका प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, और यॉक वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, हाईली लिपिड वाला पार्ट होता है, ठीक है, हाईली लिपिड वाला पार्ट होता है। तो इसकी पोजीशन, यॉक की पोजीशन ही क्लीवेज पैटर्न को डिसाइड करती है, यॉक की पोजीशन क्लीवेज पैटर्न डिसाइड करती है कि क्लीवेज का क्या पैटर्न होगा। तो क्लीवेज दो तरीके से होगा, पहले तो क्लीवेज या तो होलोब्लास्टिक होगा या तो मीरोब्लास्टिक होगा, एंड देन आइसोलेसिथल, मीजोलेसिथल, टीलोसिस, सेंट्रोलेसिथल। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आइसोलेसिथल में यॉक की पोजीशन जो है वो कहाँ होती है। जो यॉक होता है वो पूरा का पूरा कवर करके रखता है, आइसो मतलब इक्वली इक्वली फैला हुआ है वो पूरे एग में, ठीक है, बीच में कंडेंस फॉर्म में आपका व्हाइट कलर का मिलेगा, और ये पूरा येलो वाला पूरा फैला हुआ है, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक। मीजोलेसिथल में यॉक एकदम किनारे, एकदम लास्ट के किनारे से चिपका हुआ है, एकदम साइड में चिपका है, वो आपको फ्रॉग में दिखता है, फ्रॉग के एग में इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। देन टीलोलेसिथल, टीलोलेसिथल में टेल के पास से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आपको एग यॉक देखने को मिलेगा, यहाँ पे एग यॉक देखने को मिलता है, ये आपको कहाँ पे मिलता है देखने के लिए, ये मिलता है बर्ड्स में, ठीक है। उसके बाद आता है सेंट्रोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल में जो यॉक है वो सेंटर में है, सेंट्रोलेसिथल में यॉक सेंटर में है, ये डिफरेंस है, ये पूरा वाइट वाइट कलर का होता है, और यॉक जो है वो सेंटर में होता है। मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ नेक्स्ट पेज पे, ये देखिए, सेंट्रोलेसिथल है, सेंट्रोलेसिथल में यॉक बीच में होगा, और बाकी जो किनारे का पोर्शन है वो पूरा आपका एग वाइट होता है जो आप एग खाते हो। और जो आइसोलेसिथल है, आइसोलेसिथल में वाइट बीच में होगा, और यॉक जो है वो पूरा किनारे फैला होगा, ये डिफरेंस है, ये याद रखिएगा कि क्या सेंट्रोलेसिथल और आइसोलेसिथल में डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, वरना सारे बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सेंट्रोलेसिथल में क्या है, मीसोलेसिथल, आइसोलेसिथल में, आइसोलेसिथल में एग का यॉक मॉडरेटली, यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब कुछ किसके बेसिस पर है, यॉक के बेसिस पर है, ठीक है। चलें अब इसको देखते हैं हम, आइसोलेसिथल को किस कैसे डिवाइड किया गया। आइसोलेसिथल को सबसे पहले पहला रेडियल क्लीवेज, जो क्लीवेज है वो रेडियली हो रहा है, मतलब ऐसे, जैसे रेडियस होती है ना, वो उसके अपने रेडियस पे ही क्लीवेज कर रहा है। तो ये क्लीवेज देखने को मिलता है इकाइनोडर्मा में, क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से आते हैं और कहीं से क्वेश्चन नहीं आते हैं। इकाइनोडर्मा और एम्फीऑक्सिस में इस तरीके का क्लीवेज देखने को मिलता है, कभी कभी ये क्लीवेज पैटर्न बना के दे देगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ये किस टाइप का क्लीवेज है, ऐसा भी आ चुका है क्वेश्चन। सेकेंड आपको ये आइसोलेसिथल के टाइप हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के बाद वो किस तरीके से क्लीवेज हो रही है उसी का टाइप है ये। रेडियस पे क्लीवेज है ना, अभी देखो यहाँ पे कि रेडियस से ही क्लीवेज होना शुरू होगा। उसके बाद है स्पाइरल क्लीवेज, स्पाइरल क्लीवेज एनिलिडा, एनिलेड, मोलस्का और फ्लैटवॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। बाइलेटरल क्लीवेज ट्यूनिकेट्स में देखने को मिलता है, ये बहुत पूछा जाता है कि बाइलेटरल क्लीवेज किस में देखने को मिलता है, ये है बाइलेटरल क्लीवेज ट्यूनिकेट में। देन रोटेशनल क्लीवेज मिलता है मैमल्स एंड निमेटोड्स में, मैमल्स एंड निमेटोड्स में रोटेशनल क्लीवेज देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है मीरोब्लास्टिक, जिसमें मीजोलेसिथल, मीजोलेसिथल में
डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज, मीजोलेसिथल में डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज। देन मीरोब्लास्टिक जिसमें इनकम्प्लीट क्लीवेज था, उसमें पहला है टीलोलेसिथल, टीलो मतलब टेल के साइड में फिगर अभी देखा था, उसमें फर्स्ट होगा बाइलेटरल क्लीवेज सिफेलोपोड मोलस्का में, देन डिस्क्वाइडल क्लीवेज फिश, रेप्टाइल एंड बर्ड्स में। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा, इससे भी बहुत क्वेश्चन आता है होता, तो इस पूरे चार्ट, यही चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आया है। देन सेंट्रोलेसिथल में सुपरफिशियल क्लीवेज होगा, ये पूरा क्लीवेज यहाँ पे एक सेल बनती जाएगी, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा और यहाँ पे इकट्ठा होता चला जाएगा, और फिर ये सारे न्यूक्लियस जो हैं वो पेरीफेरी के साइड चले जाएंगे, किनारे चले जाएंगे, चारों तरफ से किनारे आ जाएंगे, और फिर सेल्यूलराइजेशन यानी कि सेल का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा किसमें, सेंट्रोलेसिथल में, और उसमें क्लीवेज क्या है, सुपरफिशियल क्लीवेज है। मैं एक फ्लो चार्ट बना देती हूँ जिससे कि आपको समझने में ईजी रहेगा। ठीक है, सबसे पहले क्लीवेज को फटाफट ऐसे डिवाइड करिए अपनी कॉपी में, होलोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक। होलो मतलब होल है, होल होगा तो कैसा क्लीवेज होगा, कंप्लीट भरेगी ना उसमें सेल, कंप्लीट क्लीवेज। मीरो मतलब पार्शियल आधा, तो क्लीवेज कैसा होगा, पार्शियल क्लीवेज होगा, ये याद रखना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद इसको डिवाइड किया गया है कितने कितने पार्ट में, ये देखो, एक फिगर याद रखना बस, और इसमें कुछ भी याद करने जैसा इतना भयंकर नहीं है जो याद ना हो जाए। होलोब्लास्टिक को डिवाइड किया है आइसोलेसिथल, मीजोलेसिथल। ठीक है, मीरोब्लास्टिक को सेंट्रोलेसिथल, टीलोलेसिथल। अब फर्दर डिवाइड, रेडियल, बाइलेटरल, रोटेशनल, रेडियल हो गया, बाइलेटरल हो गया, रोटेशनल हो गया, एंड स्पाइरल। ठीक है, एंड स्पाइरल। तो ऐसे ही आप करके दो, इसमें दो पार्ट में डिवाइडेड है, इसमें एक ही पार्ट में डिवाइडेड है, इसमें दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो जो जितने जो पार्ट में डिवाइडेड है इसका ऐसा छोटा सा फ्लो चार्ट बना लेना है आपको, और उसको ऐसे ही लर्न कर लेना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम गैस्ट्रुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, गैस्ट्रुलेशन के पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे।